Hello children, today my topic is integers. Integers is also known as directed numbers. Let's start now. Integers. Integers are the collection of whole numbers and the negative of natural numbers. कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज नंबर लाइन, ये आपका नंबर लाइन है, मिड में जीरो मेंशन है। जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो के जो राइट साइड में है इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 8 9 ऐसे इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जो नंबर जीरो से हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो इन्हें हम होल नंबर्स कहेंगे। आप देख रहे हैं जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से इंक्लूड कर रहे हैं तो वो आपका होल नंबर्स करेगा। और जीरो के लेफ्ट साइड में जो आपके नंबर दिए गए -1 -2 -3, ये आपके 1 2 3 आपके नेचुरल नंबर है, लेकिन इसमें माइनस का साइन लग गया है तो ये आपके क्या कहलाएंगे, निगेटिव नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो ये सारा आपका इंटीजर्स है। ये जो नंबर लाइन पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, इंटीजर्स रिप्रेजेंट किया है। इंटीजर्स क्या हुआ, होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है, उसे हम इंटीजर कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेगेटिव इंटीजर में जो -1 आपका है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो के जो राइट साइड में होंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो के जो लेफ्ट साइड में होंगे वो नेगेटिव इंटीजर होगा। जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा ना ही नेगेटिव इंटीजर होगा। और पॉजिटिव जो आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 1 होगा, बट जो नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -1 होगा। पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर 1, बट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। देन अब हमें कंपेयर करना है, इंटीजर्स में कंपेयर करना है, कंपेरिजन करना है। इन द नंबर लाइन ऑफ इंटीजर, इंटीजर के नंबर लाइन पर एवरी नंबर ऑन द राइट, प्रत्येक नंबर जो कि राइट में है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नंबर्स ऑन इट्स लेफ्ट। कहने का मतलब ये है, मान लो हम जीरो लेते हैं, जीरो का राइट क्या है 1, जीरो का राइट क्या है 5, मतलब कि जो राइट साइड में दिए गए नंबर के जो राइट साइड में नंबर होगा वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर -1 दिया गया है, -1 के ये क्या है, लेफ्ट है, और -1 क्या है, राइट में है। -1 और -2 के राइट में, मतलब कि जो इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर जो दिए गए इंटीजर के राइट साइड में होगा वो दिए गए लेफ्ट साइड वाले इंटीजर से क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 7 और 9 ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इनमें जो बड़ा होता है वो बड़ा, जो छोटा होता है वो छोटा। यहाँ पर 9 आपका राइट साइड में है 7 की, इसलिए आपका ग्रेटर होगा, 9 आपका ग्रेटर होगा। यहाँ पर 0 और -7, 0 और -7 इन दोनों में देखें तो 0 आपका राइट साइड में आता है, -7 के राइट साइड से 0 बड़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 0। जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सब आपके 0 से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, छोटे होंगे। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 0। चीज़ को ध्यान रखना, प्रत्येक सभी आपके नेगेटिव इंटीजर्स 0 से हमेशा छोटे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए -999 और 0 दिया गया है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है -999, और 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। तो मैंने बताया है कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा 0 से क्या होंगे, छोटे होंगे, मतलब 0 क्या होगा, -999 से क्या होगा, बड़ा होगा।
अब इन दोनों में निगेटिव इंटीजर दिए हैं, -1 -9, ये दोनों आपके निगेटिव इंटीजर हैं, तो इसमें कौन बड़ा होगा? तो इस बात को ध्यान रखना है, निगेटिव इंटीजर में जो नंबर सबसे छोटा होगा, दोनों आपके निगेटिव इंटीजर हैं -1 -9, लेकिन निगेटिव इंटीजर में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा, और जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। कहने का मतलब है कि -1 जो होगा वो -9 से क्या होगा? बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, निगेटिव इंटीजर में जो नंबर सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा बन जाएगा, जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है वो नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 0 -1 3 -9 4 -5 2, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर मीन्स दिए गए नंबर को हमें छोटे से बड़े क्रम में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले निगेटिव इंटीजर लिखेंगे। निगेटिव इंटीजर जो सबसे बड़ा नंबर होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? -9 को लिख देंगे, ये सबसे छोटा आपका इंटीजर है। अब इसके बाद देखिए कौन सा आपका आएगा? -5 आएगा, -5 लिख देंगे, टिक कर दिया। इसके बाद अब कौन सा निगेटिव इंटीजर आएगा? अब आपका आएगा -1। हमने सबसे पहले निगेटिव इंटीजर लिख दिया, निगेटिव इंटीजर जो सबसे बड़ा नंबर होगा सबसे पहले उसको, तो -9 लिख दिया, फिर -5 लिख दिया, देन -1 लिख दिया। अब आते हैं, अब इसके बाद क्या आएगा? 0 आएगा, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, टिक कर दिया। बचा क्या हमारा? अब कौन सा छोटा नंबर होगा इन सब में? तब छोटा नंबर हमारा होगा 2 लिख दिया, पॉजिटिव है। 3 लिख दिया, पॉजिटिव है, और इसके बाद 4 आएगा। तो ध्यान रखना है कि निगेटिव इंटीजर में जो नंबर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा बन जाता है निगेटिव इंटीजर में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। -213 -123 -321 -231 -312 -132, ये सारे आपके निगेटिव इंटीजर्स हैं, और इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर पे अरेंज करना है हमें। तो हमने बताया है निगेटिव इंटीजर जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? -123 दिया है ना, इसमें 100 में दिया है, या सबसे पहले हम लिखेंगे -123, टिक कर दिया। अब इसके बाद हम क्या आएगा? -132 आएगा, -132 बता दिया है कि निगेटिव इंटीजर में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा बन जाएगा, और जो सबसे बड़ा दिया होगा सबसे छोटा बन जाएगा। कंप्लीट। अब इसके बाद क्या आएगा आपका? 200 वाला आएगा। 200 में ये दिया गया है और ये दिया है, तो इनमें कौन आएगा? -213 आएगा, देन टिक कर देंगे। इसके बाद आपका आएगा -231, टिक कर दिया। अब बच्चे हमारे पास 2 इंटीजर, -321 -312। अब इन दोनों में कौन आएगा? हमने बताया, तो निगेटिव इंटीजर में जो सबसे छोटा दिया होगा वह सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा। अब आपका आएगा -312। इसके बाद क्या आएगा? -321। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू की। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बिना किसी साइन का, मतलब उसमें से पॉजिटिव साइन लगा होता है जो कि हाइड होता है। अब यहाँ पर -4 दिया है और यहाँ पर आपका 2 वर्टिकल लाइन रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि -4 का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करना है। तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा? 4, मतलब कि जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही आता है। किस में आता है? पॉजिटिव में आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हमें एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स क्या है? एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहने मतलब है ये -4 है, इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका अपोजिट -4 का क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, और +4 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स -4 हो जाएगा। इस तरह आप लोगों को अच्छी तरीके से इंटीजर को समझना है, और इस टॉपिक से रिलेटेड मोर से मोर क्वेश्चंस को आपको घर पर सॉल्व करना है।